इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि पासपोर्ट आपको सही से कैसे बनवाना है, जैसे आप लोग वो गलती ना करें जो मैंने की। ठीक है, सबसे पहले आपको जाना है पासपोर्ट सेवा की वेबसाइट पे। उस पे आपको पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। ऊपर आ रहा होगा न्यू रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बिना लॉगिन नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद ईमेल आईडी पासवर्ड डालने के बाद आपको बैक आना है। वही न्यू रजिस्ट्रेशन के नीचे लिखा होगा न्यू यूजर लॉगिन। लॉगिन कर लीजिएगा आप लोग। लॉगिन करने के बाद जो भी नया एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा उसको आपको भरना है। अगर आपको रिन्यूअल कराना है तब भी आपको वही फॉर्म भरना पड़ेगा। फिर आपको जब फॉर्म भरना है तो उसमें नॉर्मल अपना नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें फॉर्म में आप फिल कर लीजिएगा। उसके बाद जो दो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने रहेंगे, दो डॉक्यूमेंट्स वो अपलोड करने हैं आपको। पहले तो आपसे पूछा जाएगा कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आपको डालना है अपनी 10th की मार्कशीट। 10th की मार्कशीट नहीं है तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट डालना पड़ेगा। और जब आप वो डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं उसके बाद एंड में आपको बताया जाएगा कि क्या क्या चीजें एज अ बर्थ सर्टिफिकेट ली जाएंगी। तो मेरा कहना है कि आप 10th की मार्कशीट डाल दीजिएगा। 10th की मार्कशीट नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट ही डालिएगा। फिर दूसरा डॉक्यूमेंट रहता है, चाहे वो आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, उनमें से कोई भी एक आइडेंटिटी प्रूफ चल जाएगा। जो दो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने रहेंगे उसमें पहले होगा डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए 10th की मार्कशीट, ड्राइविंग लाइसेंस और बर्थ सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें चल जाएंगी। तो जब आप उसको सेलेक्ट करेंगे तो ऑप्शन दिखा देगा कि क्या क्या चीजें आप अपलोड कर सकते हैं। दूसरा जो सर्टिफिकेट अपलोड करने का रहेगा, डॉक्यूमेंट अपलोड करने का रहेगा, उस पे ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आप जो भी डॉक्यूमेंट लिस्टेड हैं ये कोई भी ऐड कर सकते हैं। आपको दो ही डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और वो दोनों डॉक्यूमेंट जो अलग अलग हैं वो सेम भी हो सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हैं उसको अपॉइंटमेंट के टाइम उसकी हार्ड कॉपी और उसका जो ओरिजिनल है उसको लेके जाना पड़ेगा। इस वीडियो में मैं भी आपको थोड़ी देर आगे में बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं पासपोर्ट ऑफिस फॉर वेरिफिकेशन। जब आपने वेरीफाई कर दिया, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, उसके बाद अपॉइंटमेंट लेना होता है। अपॉइंटमेंट ले लीजिए आपके सुटेबल डेट और टाइम पे। फिर पेमेंट करनी होगी 1500 या फिर जिस हिसाब से आप बनवा रहे हैं। अलग अलग पासपोर्ट का अलग अलग रेट होता है। तो आप पेमेंट कर लिए, आपको अपॉइंटमेंट मिल गए, आप फिर उस दिन वहां पे चले गए, उस सेंटर पे आप गए। तो उस सेंटर पे आपको 3 चीजें बहुत ध्यान से रख के लेके जानी है। पहले तो आपका हो गया आधार कार्ड। आधार कार्ड जो आपका रहेगा वो रिसेंटली डाउनलोडेड रहना चाहिए। और उस पे कई कई जगह आप लोगों ने आधार कार्ड पे देखा होगा कि एक क्वेश्चन मार्क का सिग्नेचर पे बना रहता है, वो नहीं होना चाहिए, वरना आधार कार्ड को मान्य नहीं माना जाएगा। उस पे आपको खुद डाउनलोड करके उसको सिग्नेचर वेरीफाई करना पड़ेगा। और आधार कार्ड रिसेंटली डाउनलोडेड होना चाहिए और आधार कार्ड और उसकी 2 फोटोकॉपी लेते जाइए। दूसरा आ गया, आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे उनमें उनकी वो डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, प्लस उनका एक फोटोकॉपी, 2 फोटोकॉपी लेके जाना है। फिर तीसरा, आप अपनी 10th की मार्कशीट जरूर रख लीजिएगा या फिर बर्थ सर्टिफिकेट प्रूफ में। तीसरा, आप अपनी 10th तीसरा आप अपनी 10th की मार्कशीट जरूर रख लीजिएगा। मैं जब गया था तो मैंने एक 10th की मार्कशीट, एक आधार कार्ड और एक पैन कार्ड, ये 3 ओरिजिनल रखे थे और इनकी 2-2 फोटोकॉपी रखी थी। मैंने तो एक्नॉलेजमेंट फॉर्म भी निकलवा लिया था, लेकिन आज के टाइम ये लोग बोलते हैं कि एक्नॉलेजमेंट फॉर्म लेके आने की जरूरत नहीं है, मैसेज से हो जाएगा। लेकिन मैंने अपनी सेफ्टी के लिए रख लिया था और गार्ड ने एंट्री के टाइम देखा भी था एक्नॉलेजमेंट फॉर्म। तो एक्नॉलेजमेंट स्लिप निकाल लीजिएगा। ये सब करने के बाद जब आप पासपोर्ट ऑफिस पहुंचेंगे तो वहां पे आपको हर एक फोटोकॉपी जो आप डॉक्यूमेंट्स ही लेके गए हैं उस पर साइन कराया जाएगा। उस पर साइन करने के बाद पहले आप बैठेंगे और फिर आपका नंबर आएगा टोकन के हिसाब से।
फिर आप गए वहां पे। एक बात ध्यान रखिएगा, जब आप पहले काउंटर पे गए, मैं आगे काउंटर की बात नहीं कर रहा, ए या बी सी इन काउंटर की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं जब आप अंदर जाएंगे और आपको बैठाया जाएगा, आपका नंबर आएगा, वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म चेक करने के लिए होता है। वहां आपके सारे डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे, ओरिजिनल और फोटोकॉपी। उस टाइम आपका फॉर्म एक बार जो भी सामने बैठा है वो वेरीफाई करेगा, और अगर आपको उस टाइम लगे कि हाँ कुछ गलत कर दिया है तो आप उस टाइम सही करवा सकते हैं। जैसे मैं बताता हूं मैंने क्या गलती की। मैंने ये गलती की थी कि मैंने अपना पुलिस स्टेशन जो था वो कहीं और का भरा था। मुझे लगा, मैंने सारी यूट्यूब वीडियोस देखी, उस पे ये था कि कोई भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन आप डाल सकते हैं, तो मैंने डाल दिया कोई भी पास का पुलिस स्टेशन। लेकिन जब मैं वहां गया वेरिफिकेशन के लिए, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ कि पुलिस वेरिफिकेशन में क्या हुआ। ये सारी चीजें ले जाने के बाद आपको सबसे पहले एक काउंटर पे जाना है, जहां पे वो आपसे सारे फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स पे साइन करवाएगा। साइन करवाने के बाद आपको एक टोकन अलॉट होगा, उस पर लिख दिया जाएगा एक टोकन अलॉट होगा। फिर उस टोकन के हिसाब से आपको 3 काउंटर पे जाना होगा। पहले मैं बताता हूं कि सबसे पहले देखिए, वहां पे ए बी सी 3 काउंटर रहेगा, लेकिन जो सबसे पहले आपको नंबर अलॉट होगा वो ए काउंटर के लिए रहेगा। ए काउंटर पे आप जाएंगे तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, अगर आपने फॉर्म में, अपने एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ भी गलत भर दिया है तो वहां पे मौका रहता है, आप वहां वो चीज सही करा सकते हैं। मैंने एक चीज गलत की थी और मैंने वो चीज सही नहीं कराई, तो मुझे 2 बार पासपोर्ट ऑफिस दौड़ना पड़ गया। वो मैं वीडियो में बाद में बताऊंगा कि मैंने क्या गलती की। लेकिन आप जब ए काउंटर पे जाइएगा तो उस चीज में जो भी आपको गलती लगे वो चीज उसी टाइम सही करा लीजिएगा। फिर जब आप ए काउंटर पे गए तो आपके ओरिजिनल और उसकी फोटोकॉपी को चेक किया जाएगा, और वो लोग ओरिजिनल की फोटोकॉपी रख लेते हैं या फिर निकाल लेते हैं एक एक। फिर आपको स्टेपल में करके आपका जो फॉर्म है वो दे दिया जाएगा। आपके फॉर्म में एक चीज ध्यान रखिएगा, जहाँ एक बार कोड के नीचे नंबर होता है वो फाइल नंबर होता है, और उसी के एक लेफ्ट में 3 चीजें दी होंगी। तीन चीजों में एक बी काउंटर का नंबर होगा, उसको ध्यान रखना है। अगले पे आपको बी काउंटर पे ही जाना है। बी काउंटर पे जब आपका नंबर आएगा तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाइएगा, उसके बाद आपको सी काउंटर पे जाना है। सी काउंटर पे नंबर नहीं आता, आपको नाम से बुलाया जाता है। तो मुझे जब सी काउंटर पे बुलाया गया तो मुझसे पूछा कि मुझे पासपोर्ट क्यों बनवाना है, तो मैंने बताया कि जॉब के लिए बनाना है। ऐसे मतलब ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बस नॉर्मल आपको बताना है आपको किस लिए बनवाना है। ऐसा कोई बहुत डिफिकल्ट एग्जामिनेशन या क्वेश्चन नहीं होती। बस मुझसे एक बार पूछ लिया गया कि आप कितना पढ़े हो, ग्रेजुएट हो, तो जॉब लगी है। मैंने बता दिया हाँ जॉब के लिए बनवाना है, बस आपको इतना ही। आप किस लिए बनवा रहे हो, बस कोई बहुत ज्यादा ऐसा इंटरव्यू टाइप का नहीं होता। 1-2 क्वेश्चन, वो अपना खुद बिजी रहते हैं, आपसे 1-2 क्वेश्चन वेरिफिकेशन के लिए पूछ लेंगे। फिर वहां से आप निकले, आपको वहां एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप रहेगी निकलते टाइम, वो भर के फिर निकलना है। ये तो हो गया कंप्लीट प्रोसेस पासपोर्ट वेरिफिकेशन का, ठीक है, पासपोर्ट फॉर्म फिलिंग का, सॉरी, ये हो गया कंप्लीट प्रोसेस पासपोर्ट फॉर्म फिलिंग का। इसके बाद आएगा आपका पुलिस वेरिफिकेशन। ईमेल में जब आपका पुलिस वेरिफिकेशन आएगा तो आपको जाना है अपने पुलिस स्टेशन और अपना आधार कार्ड और जो आपके पास फॉर्म था उसको लेके, वहां से जब अप्रूव होगा तो फिर आपका 10-12 दिन में पासपोर्ट आ जाएगा। अब मैंने क्या गलती की थी फॉर्म में, मैंने अपना पुलिस स्टेशन जो था, मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी थी तो उसमें बोला था आपका जो पुलिस स्टेशन है आप वो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन डाल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। जो सबसे पास में मेरे पुलिस स्टेशन था वो मेरा घर उसके अंडर नहीं आता था, मेरा घर उस पुलिस स्टेशन के अंडर आता था। मतलब मैं कहना चाहता हूं आप ये पता करके जाइएगा कि आपका घर किस पुलिस स्टेशन के अंडर आता है, तभी आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे उस पुलिस स्टेशन के थ्रू। नहीं तो आपको वापस से पासपोर्ट ऑफिस जाना पड़ेगा और फिर वहां से अपना पुलिस स्टेशन चेंज करवाना पड़ेगा और फिर वापस पुलिस स्टेशन के लिए वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा। और अगर आप 1500 वाला या फिर कोई भी फ्रेश पासपोर्ट आप अगर कोई भी फ्रेश पासपोर्ट बनवा रहे हैं तो आपको 1 साल में 3 ही अपॉइंटमेंट मिलेंगी, 3 से ज्यादा अपॉइंटमेंट नहीं मिलेंगी। और इफ इन केस अगर आप तत्काल वाला पासपोर्ट बनवा रहे हैं तो आपको 2 ही अपॉइंटमेंट मिलेंगी।
और अगर जैसे कि मैंने अपना पुलिस स्टेशन चेंज कराने के लिए 2 बार अपॉइंटमेंट ली, अगर यही चीज 3 बार से ज्यादा हो जाती तो मुझे फ्रेश अप्लाई करना पड़ता पासपोर्ट के लिए। लेकिन आप ये चीजें ध्यान में रखिएगा, सबसे पास वाला पुलिस स्टेशन नहीं, जिस पुलिस स्टेशन के अंडर आपका घर आता है उस पुलिस स्टेशन का एड्रेस डालिए। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो मुझे लगता है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसके लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर कोई भी दिक्कत लगे तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा।